आइए अभी हम लोग एक गीत गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। गीतकार कहता है, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना मेरा बैठना सब उसे भाता रहे। ये गीत गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए।
ग्रेस वर्शिप सेंटर की ओर से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का मुख्य संदेश वफादार बनो। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, हमें वफादार अपने समय में वफादार बनना है, परिवार में वफादार बनना है, बच्चे लोग अपनी पढ़ाई में वफादार बनना है और सरकारी जितने भी पदाधिकारी परिवार हैं जिनको परमेश्वर ने चुनकर एक अच्छा नौकरी के लिए जो समय दिया है उसमें वफादार बनना है। और परमेश्वर उससे बढ़कर इन दिनों में हमारा भारत की कलीसियाओं से परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया का हर परिवार वफादार बने। आमीन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन साफ शब्दों में इन दिनों में इस अंतिम समयों में प्रभु याद दिलाते हैं। परमेश्वर का दास जो यशायाह है, जो भविष्यद्वक्ता है, वो छोटा नहीं बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता है। इसका पिताजी का नाम आमोस है और वो एक दर्शन प्राप्त किया और वो बात बताते हैं कि परमेश्वर भारत की कलीसिया से क्या चाहता है। आमीन, भारत के निवासियों से क्या चाहता है, साथ ही साथ हमारा पृथ्वी, आमीन, पृथ्वी पर रहने वाले हरेक मानव जातियों से परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसका हृदय की इच्छा यह प्रकट करता है। वो 2 आयत में लिखा है। क्या लिखा है? हे स्वर्ग सुन सुन। आज हमें जरूरत है स्वर्ग का और कान लगाने का। आमीन। और हे पृथ्वी कान लगा। अपना कान हमें पड़ोसियों की ओर से बेहतर, पड़ोसी देशों की ओर से बेहतर हमें स्वर्ग की ओर कान लगाने का। आमीन। लोग क्या सोचते हैं? आज ईश्वर को भूलते जा रहे हैं, भूल करके कान किधर लगाते हैं? लोगों का घर में क्या पक रहा है, लोगों का घर में क्या हो रहा है। अपने घर की कमियों को लोग ढूंढते नहीं हैं, परंतु दूसरे के घर में क्या झगड़ा हुआ उसको खोजबीन करते हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक मानव जाति एक जिंदा परमेश्वर की ओर कान लगाए। आगे क्या कहता है? क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है। हम हरेक मानव जातियों में सबसे बड़ा कमी क्या है? हम लोग बोलते हैं कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। आमीन। कोई भी व्यक्ति क्या करते हैं? लोग बोलते हैं किसी को मदद कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं हमने मदद किया है। कोई प्रार्थना करता है तो लोग बोलते हैं किसी को चंगाई मिल गया तो हमने ही चंगाई दिया है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि सब काम करने के लिए प्रभु ने जिम्मेदारी जरूर दिया है, लेकिन उस पर काम करने वाला, आमीन, स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन साफ शब्दों में कहता है, वो परमेश्वर याद दिलाते हैं मानव जातियों को और उन्हें उत्साहित करता है कि तुम क्या करना है। सबसे पहला जिम्मेदारी वह कहता है कि मैंने आपके बाल बच्चों का आपका पालन पोषण किया है। आपकी जिम्मेदारी का, आमीन, जो बाखूबी पूर्वक आपने जिम्मेदारी निभाया है वो आप नहीं, मैंने किया है। क्योंकि श्वास किसने दिया है? कोई इस दुनिया का इंसान नहीं दिया, परंतु स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, आमीन, इस पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला, आमीन, परमेश्वर ने मानव जातियों को जो श्वास दिया है, आमीन, वो कहता है मैंने तेरे बाल बच्चों का पालन पोषण किया है। इतना ही नहीं, परंतु वो कहता है, क्या कहता है? और उनको बढ़ाया है। हालेलुया। शायद आप एक छोटा बिजनेस का काम शुरू किया होगा, आप कभी सोचा नहीं होगा इतना बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर जाएगा। लेकिन याद रखें, बिजनेस को भी बढ़ाने वाला परमेश्वर है, आपका परिवार को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, आपका पढ़ाई को भी बढ़ाने वाला परमेश्वर है, आपका पद को भी बढ़ाने वाला परमेश्वर है, आपका काम में, आमीन, श्रेष्ठ बनाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और आगे क्या कहता है? परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया, परंतु उन्होंने मेरा श्रेय अपने आप को लेकर के मुझसे क्या किया है? बलवा किया है। मेरा किया हुआ उपकार को भूलकर अपना श्रेय लिया, उन्होंने मुझसे बलवा किया है। आमीन। आगे क्या कहता है?
बैल तो अपने मालिक को अपने मालिक को और गधा गधा अपने स्वामी की चरनी स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस्राएलियों को बता रहा है कि इस्राएली भूल गए इस्राएली कौन है, जो विश्वासी जन है, आमीन। जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, वो कहता है कि वो सारा श्रेय उस परमेश्वर का श्रेय अपना श्रेय लोग बना लेते हैं और कहते हैं मैंने ये काम किया है, मैंने नौकरी दिया है, मैंने उनको बढ़ाया है, मैंने उनको आगे किया है, लेकिन मैंने नहीं, जो किया है वो परमेश्वर ने किया है। आमीन, हालेलुया। वही हमें घायल करता, वही हमें पट्टी बांधता है, वही नीचे करता है, वही ऊंचा भी करता है। वो एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, देखो याद करो कि बैल जो है क्या करता है, अपने मालिक की आवाज को पहचानता है। आज हम मानव जाति एक सच्चे खुदा को पहचानने से हम दाएं और बाएं की ओर घूम जाते हैं। कभी कभी हम क्या जब भटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये बात यहोशू से कहा है, जैसे मैं मूसा के साथ रहा, यदि तुम्हारे साथ रहना है तो याद रखो केवल इतना ही काम करना है, जीवन में आशीष पाना है तो दाएं बाएं घूमने की जरूरत नहीं है। केवल इतना करो कि ना तो दाहिने मुड़ो और ना तो बाएं मुड़ो, क्योंकि यीशु कहता है मार्ग सत्य और जीवन में हूं। हालेलुया। जो सच्चाई आपको मिल गया, वो सच्चे रास्ता को पकड़ के आपको सीधे उसकी ओर ध्यान करते हुए चलना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहता है, आमीन। देखिए, बैल अपने मालिक की बात सुनता है और गधा स्वामी को चरनी की पहचान करता है। आमीन। देखिए, गधा एक बार यरूशलेम में एक बंधा हुआ गधा था, वो धूप में मर रहा था, बहुत तरह के, आमीन, उसको कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन प्रभु ने अपने दासों को भेज करके और कहता है उस गधे को खोल करके लेकर आओ। तो कुछ लोगों ने कहा, गुरु हम लोग जाएंगे, बट वो खोलेंगे तो कोई पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। उन्होंने कहा यही कहना कि इसको परमेश्वर का प्रयोजन है। प्रयोजन मतलब परमेश्वर का योजना है इसके द्वारा, ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो जाए। शायद आप अब थक गए होंगे, वहां पर नाना प्रकार का नाम दिया होगा लोगों ने। आमीन। कोई, आमीन, बच्चा पढ़ता नहीं है या कोई बात नहीं मानता है तो उसको क्या करते हैं, इसी प्रकार बैल और गधा का दर्जा लोग देते हैं। लेकिन याद रखिए, गधा पर भी, आमीन, परमेश्वर ने घोड़ा की सवारी नहीं किया, परंतु गधा पर उन्होंने सवार किया। उस पर क्या किया, बहुत से, आमीन, गधा के ऊपर जब सवार हुआ यीशु मसीह ने, तो उस पर क्या हो गया, उसका श्रेष्ठता बढ़ गया, उसकी उम्मीद बढ़ गया, उसका पहचान बढ़ गया। आपका जिंदगी में एक अच्छा पहचान होना है तो आपके जीवन लाइफ में यीशु होना है। हालेलुया। जब यीशु होगा तो याद रखें, जब ये गधा खोलकर यीशु के सामने लाया और यीशु मसीह जब उस गधे पर सवारी किया है, तो लोग जब लेके जा रहे थे तो उसका, आमीन, रास्ते में कलीन बिछा हुआ था। इतना ही नहीं, बल्कि वो धूप में मरने वाले गधा को लोग क्या करते हैं, पंखा डुलाते हुए कहते हो सन्ना हो सन्ना हो सन्ना। मतलब क्या है, परमेश्वर, देखिए कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर अभी गधा के साथ हो गया। आपका जिंदगी में बहुत तरह के रुकावट होगा, लेकिन ईश्वर यदि आपके साथ हो गया, बिगड़ा हुआ काम भी अच्छा हो जाएगा। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, इसलिए मैं आपसे आप याद दिलाना चाहते हैं, परमेश्वर, आप थकिए नहीं, आप निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर ने इस भारत की कलीसिया से, साथ ही साथ भारत वासियों से परमेश्वर कहता है, आमीन, पटना वासियों से परमेश्वर कहता है, बिहार वासियों से परमेश्वर कहता है, एक ही काम कहता है, डरो मत। केवल एक बात याद रखो, परमेश्वर आपकी काम को जानता है। हालेलुया। आपका काम, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है, किसी को प्रार्थना का जिम्मेदारी दिया होगा, किसी को परमेश्वर का वचन सुनाने का जिम्मेदारी दिया होगा, किसी को दूसरों को उत्साहित करने का जिम्मेदारी दिया होगा, किसी को, हालेलुया, नाना प्रकार का सरकारी दफ्तरों में जिम्मेदारी दिया है। आमीन।
जो काम सौंपा है उस काम को वफादारी पूर्वक करने में आप आगे आ जाइए। जब ऐसा करेंगे तो आप याद रखिए परमेश्वर चाहने से भी बढ़कर आपके जिंदगी में आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहता है, क्या कहता है? आमीन। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 3 अध्याय 19 आयत में वो बात लिखा है, पढ़िएगा। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, जिन जिन से मैं प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। उलाहना और ताड़ना देता हूँ। हालेलुया। मतलब यही है, वो हमारे जिंदगी में बहुत कुछ तरह के बातें जो आते हैं, बहुत तरह की परेशानियां जो आते हैं, उस परेशानी के बीच में परमेश्वर हमें याद दिलाता है, बेटा इसीलिए आता है तुम्हें पीछे हटने के लिए नहीं, परंतु मन फिरा के अपने को सुधार करके, आमीन, जहां गिर गया है वहां से उठ करके तुम्हें क्या करना है? पश्चाताप करके, परमेश्वर की आवाज सुन करके, आमीन, पूरा पूरा मन समर्पित करके इस मसीह में यदि आगे बढ़े और आपका चरवाहा एक हो, तो याद रखें आप भूखे नहीं रहेंगे, याद रखें आप निराश नहीं होंगे, आमीन, याद रखें आपको परमेश्वर आपकी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए, आमीन, सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए आगे कहता है, क्या कहता है? इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। मतलब अपने किया हुआ जो जाने अनजाने में गुनाह है उसको याद करे। परमेश्वर कहता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। शायद मानव जीवन में आने के बाद हम लोग क्या किया? बहुत तरह के नशा का सेवन करते हैं, बहुत तरह के बहुत बातों में हम फंसते जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है तुम उससे मन फिरा। क्यों मन फिराना है? क्योंकि आज्ञा को मानना मन फिराना है। आज्ञा नहीं मानते हैं, आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो एक पाप करते हैं, हम बुराई में फंसते जाते हैं। इसलिए कहता है परमेश्वर इसराइलियों से मन फिरा। किस बातों में मन फिरा? जो तुम्हारा जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को समझकर पूरा पूरा समय देना चाहते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता अपने बच्चों से केवल उसकी आवाज सुनने के लिए अपना कान उसकी ओर फेरे। आमीन। पड़ोसियों की ओर देखने की जरूरत नहीं, पड़ोसी देशों की ओर देखने की जरूरत नहीं, पड़ोसी राज्यों की देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले स्वर्ग को देखो, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर पूरे भूमंडल पर अपना राज्य कायम रखा है। हालेलुया। और वो जानता है हमें कैसे परिवार को पालन पोषण करना है, वो कैसे परिवार को बढ़ाना है, कैसे कनिष्ठा को बढ़ाना है, कैसे लोगों को आगे करना है, कैसे आपके बच्चे का भविष्य को अच्छा करना है। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आप ही चिंता कर लेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तुम्हें सारी जरूरत की वस्तुएं मिल जाएगा। हालेलुया। आप जहां हार चुके हैं उसी जगह में जीत को आप प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का वचन मत्ती 6:33 आयत में ये बात लिखा है, और जब इस बात को मान करके खोजी बन जाएंगे तब याद रखिए 20 आयत में प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है। क्या लिखा है? पढ़िएगा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी शब्द सुन, यदि कोई मेरी चाहे कोई भी भाषा का बोलने वाला हो, चाहे पढ़ा हो, अनपढ़ हो, चाहे बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, या देश का किसी भी राज्य के लोग हो, या देश के बाहर के लोग क्यों ना हो, सभी को परमेश्वर कहता है जो कोई मेरा यह शब्द सुनेगा। क्या है शब्द? मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। बेटा मन फिरा, खटखटा रहा हूं। बेटा मेरे पास लौटा, खटखटा रहा हूं। बेटा अपनी गलतियों को मान ले, खटखटा रहा हूं। क्यों खटखटा रहा हूं? क्योंकि तुम अब दम घुटने का जरूरत नहीं है, मेरा भविष्य में क्या होगा ये सोचने की जरूरत नहीं है, केवल मन फिरा, लौटा। हालेलुया। आगे क्या कहता है? तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ आनंद का भोजन। यदि आपके जीवन में आनंद आना है, सबसे पहला कर्तव्य आप जानना है, परमेश्वर को अपने काम में आगे करें। कोई भी काम करते हैं यीशु मसीह का नाम को आगे करके काम करें। एक बार टेस्ट करके जीवन में देखें, आप अपना जीवन को एक अद्भुत तरीका से बढ़ते हुए
सफलता में देखेंगे। इन वचनों से प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष करे। धन्यवाद। सबको मसीही नमस्कार।